नमस्कार बच्चों, आज हम कंप्यूटर की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की आंतरिक संरचना अर्थात कंप्यूटर जो है हमारा निम्नलिखित इकाइयों से मिलकर बनता है। जो आपने पढ़ा होगा, कई डिवाइसेस से मिलकर बनता है और ये डिवाइसेस हमारी कौन सी हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरीज, डेटा भंडारण डिवाइसेस, प्रोसेसर्स आदि। इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारी कंप्यूटर का निर्माण होता है। ठीक है, और इन सभी डिवाइसेस को हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस होती हैं उन डिवाइसेस को हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। ठीक, और हमारे कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है एक सिस्टम यूनिट। और जो ये हमारा सिस्टम यूनिट होता है ये हमारे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है और इसी में हमारे सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, उसी का ही ये समूह होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कॉल्ड एज सिस्टम यूनिट। और इस सिस्टम यूनिट में हमारे देखिए कौन कौन से भाग होते हैं। सिस्टम यूनिट में हमारे मुख्य भाग होते हैं, जैसे नंबर 1 मदरबोर्ड। दूसरा होता है हमारा इसमें डिस्क ड्राइव्स, ये हमारी डिस्क ड्राइव्स। और इन डिस्क ड्राइवों में होती है जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, ईडीसी। और इसके अलावा भी अगर हमारी और कोई डिवाइस लगी हुई है तो वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ एक्सटेंशन कार्ड होते हैं, एक्सटेंशन कार्ड लगे होते हैं सिस्टम यूनिट में ही। और एक्सपेंशन कार्ड के अलावा कुछ पोर्ट्स होते हैं, सर्किट्स होते हैं, पोर्ट्स एंड सर्किट्स, और इसके अलावा हमारे होते हैं बस सिस्टम, और एक होती है हमारी पावर सप्लाई। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर ही हमारा सिस्टम यूनिट तैयार होता है। इसको अपनी भाषा में हम कहें CPU भी कहते हैं, CPU। ठीक है, इसी CPU को ही हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। और ये सभी डिस्क, इन सभी डिवाइसेस से मिलकर ही हमारा सिस्टम यूनिट तैयार होता है ये। अब इसके बाद हमारा सबसे पहला आता है मदरबोर्ड। अब हम मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है, हमारे कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण कंप्यूटर का भाग होता है। और यह एक मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो एक PCB बोर्ड की तरह काम करता है। PCB इसका पूरा नाम होता है हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसे हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, इसको मदरबोर्ड को। ये जो हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड होता है एक पतला आयताकार और वर्गाकार समतल बोर्ड की तरह होता है जो कुचालक धातु की पतली परत से बना होता है, जिसके एक तरफ या दोनों तरफ हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं। और उन्हीं सर्किटों से ये हमारी जो इसमें जो वायर्स वगैरह लगे होते हैं, तारें लगी रहती हैं, इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए पट्टियाँ होती हैं, समतल लगे रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ही सारे जो सर्किट्स हैं, सर्किटों के द्वारा ही ये सारी डिवाइसेस
मदरबोर्ड में आपस में कनेक्ट रहती हैं। तो जो ये मदरबोर्ड होता है ये हमारे कंप्यूटर का एक प्लेटफॉर्म होता है जो सभी डिवाइसेस अर्थात प्रोसेसर, रैम, कैश मेमोरी, बस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आदि सभी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है ये मदरबोर्ड। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जितनी भी, वो सभी हार्डवेयर डिवाइसेस हमारी मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट रहती हैं और मदरबोर्ड के द्वारा ही वो संचालित होती हैं, यानी कि अपने कार्य की शुरुआत करती हैं। तो जो ये मदरबोर्ड होते हैं ये इस मदरबोर्ड में अलग से लगने वाले कुछ सर्किट बोर्ड भी होते हैं जिन्हें हम एक्सपेंशन कार्ड या कंट्रोल कार्ड कहते हैं। मदरबोर्ड पर लगने वाले जो अतिरिक्त सर्किट होते हैं और ये अतिरिक्त सर्किट हमारे मदरबोर्ड को एक्स्ट्रा गुण एवं क्षमता और सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए अलग से लगने वाली एक्सपेंशन कार्ड को हम डॉटर बोर्ड भी कहते हैं। से डॉटर बोर्ड भी कहते हैं। ये हमारे मदरबोर्ड का ही भाग होता है, अलग से उनको हम यदि लगाते हैं तो डॉटर बोर्ड कहते हैं। और एक मदरबोर्ड में हमारे निम्नलिखित भाग होते हैं, यानी कि निम्नलिखित चीज़ें हमारी मदरबोर्ड में लगी रहती हैं। वो क्या होती हैं ये देखिए। पहला तो होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर और को प्रोसेसर का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर तो हमारा मेन लगा ही होता है, इसके अलावा बहुत सारी हमारी आईसी चिप लगी रहती है जिनको हम को प्रोसेसर्स कहते हैं, बहुत सारी, ठीक है, वो भी हमारी मदरबोर्ड से ही डायरेक्ट कनेक्ट रहती है। इसके अलावा हमारा होता है बायोस चिप होती है, हमारे कंप्यूटर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये बायोस चिप हमारे कंप्यूटर को संचालित करती है, मीन्स कंप्यूटर को स्टार्ट करती है। जो हमारी बूटिंग प्रोसेस होता है वो इसी बायोस चिप के द्वारा ही बूटिंग प्रोसेस होता है। इसके अलावा हमारी बहुत सारी मेमोरी स्लॉट्स लगी रहती है, इसमें मेमोरी स्लॉट्स जो हमारी मेमोरी को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्सपेंशन कार्ड भी लगी होती हैं, एक्सपेंशन कार्ड होती हैं। ये एक्सपेंशन कार्ड हमारे कंप्यूटर को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे हमें अपने कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, साउंड कार्ड लगाना है, लैन कार्ड लगाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ लगानी है तो वो हम इन एक्सपेंशन कार्ड के द्वारा उनको लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमारा बस सिस्टम होता है। बस सिस्टम के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं और इसमें हमारे कुछ पोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। पोर्ट्स बस सिस्टम हमारी वो होती हैं जिनके द्वारा हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारी बस सिस्टम होती है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा मदरबोर्ड के बारे में होता है। अब अगली क्लास में अगला टॉपिक लेंगे। थैंक यू।